फिर 2016 के बाद फिर हम लोग कुछ निर्णय लिए, जो निर्णय अभी तक नियोजन नीति में इसमें चल रहा है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को लिया था कि सारी वस्तु स्थिति को हम दिखाकर जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो बेहतर होगा उसको हम लोग लागू करना चाहेंगे। यही बात बोले। महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी जो बात रखी हम लोगों के सामने, स्पष्ट इससे है कि सरकार 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता तय करना नहीं चाहती है फिलहाल। और मेरे खंड 2 में है कि पहले जो तय किया गया है उसमें संशोधन करना चाहती है कि नहीं, इसके बारे में भी इनके कथन से ही होता है। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य है वो लागू अपने आप जवाब को मत ले लीजिए। सरकार का जो जवाब हो रहा है, जवाब से महोदय क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा बताया आज सूरज बाबू आपको सहयोग कर रहे हैं, बताइए। एक मिनट बैठिए, आप क्या सहयोग कर रहे हैं? आप इसका प्रश्न को देखिए कि सरकार से आदरणीय सदस्य ने जानना चाहा है कि झारखंड सरकार राज्य में स्थानीय नीति तय करना चाहती है कि नहीं, 1932 के खतियान का आधार बनाना चाहती है कि नहीं। इसमें आपका तो एकदम थोड़ा स्पष्ट है, आप तो जान रहे हैं हाँ या ना। हाँ तो जवाब आना चाहिए, ना तो कारण बताना चाहिए। नहीं बता रहे हैं, वही मुख्यमंत्री जी का हवाला देके वही बात बोल रहे हैं। अब एक बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न पर पहले भी चर्चा हुई है, जो अभी माननीय मंत्री जी भी उत्तर दे रहे थे कि मुख्यमंत्री की तरफ से। मैं ये नहीं कहना चाहता आदरणीय सुदेश जी को या आदरणीय राय साहब को कि भाई इसके पहले ये लोग सरकार में थे नहीं कि, इन बातों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन हमें लगता है कि इतना स्पष्ट उत्तर है कि भाई ये बातें वहां से नहीं परिलक्षित हो रही है कि 1932 खतियान हम नहीं मानना चाहते। हम कह रहे कि भाई सारी चीजों का सरकार कह रहे कि अध्ययन करके हम इसका उत्तर देंगे। हमें लगता है कि सरकार को समय सीमा के अंदर इस चीजों का उत्तर देना चाहिए कि जल्दी से जो सरकार कह रही है कि हम न्यायालय की चीजों का अध्ययन करा रहे हैं, पिछली सरकार के निर्णयों का अध्ययन करा रहे हैं। हमें लगता है कि इसको राजनीतिक मंच पर कोई इसको प्रश्न न उठाए, उसके पहले सरकार को इसका निदान करना चाहिए, यही मेरा आग्रह होगा। माननीय मंत्री महोदय, इसमें तो साफ है कि 1932 की खतियान कहां उसको इसे लोगों को नहीं रखा जा रहा। नियोजन नीति में 1932 का भी जिक्र है, तो कहा हमारी सरकार ने कहा कि 1932 के खतियान हम नहीं लगाएंगे। हम उसको अध्ययन कर रहे हैं कि झारखंड का इतिहास को अगर देखा जाए तो आपको देखने मिलेगा कि झारखंड के पहले जब सर्वे हुआ था 1932 के बाद लगातार जो है विभिन्न जिला में 1964 तक जो है आपका खतियान बना था। उसके बाद कहीं कहीं हमको देखने मिला है, ये सारी चीज को हम देखें, ये पलामू जिला में 1977 में भी अधूरा हुआ था। तो ये जो 1932 के पहले जो लोग रह रहे थे या 1932 में खतियान तैयार हुआ, लेकिन सभी जिला में एक साथ नहीं हुआ। लेकिन एक आदमी, एक परिवार 5 पुस्तक संधल वन में रह गया और उसका जो है खतियान बना 1974 में, तो वैसे लोग कहां जाएंगे। इसीलिए सारे बिंदुओं को कि जिला भर उसको हमको देखना होगा। जो 1932 जो है वो तो रहेगा ही, कहां उसको हटाया जाता है। लेकिन उसके बाद जो अगर जो दूसरे जिला में, तीसरे जिला में, चौथा जिला में जिसका सर्वेक्षण हुआ उसको भी तो हमें देखना होगा। इसीलिए इस चीज को हमको देखने के बाद ही हम इसका निर्णय लेंगे। और निश्चित तौर पर सरकार गंभीर है ताकि यहाँ के लोगों को ठगा नहीं। हो गया सुदेश जी, हो गया। मैंने थोड़ा समय सरकार को 64 तक लगातार हुए हैं, लेकिन हम खतियान आधार पर कर रहे हैं, 32 मूल आधार है। उसके बाद अगर किसी जिले में नहीं हुआ तो वहां हो सकता है। मैं केवल आपसे आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से, इसके बाद भी अगर ये कह रहे हैं कि हम उसमें काम कर रहे हैं तो समय तय हो जाए, त्रिस्तरीय कमेटी बनेगी तो कौन रहेंगे। और एक सवाल है कि आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय चंपैदा, इनका बयान आता है अखबार में रोज कि 32 ही आधार होगा और इसको हम लागू करेंगे। तो फिर माननीय अभी मंत्री जी का जवाब आ रहा था कि 32 नहीं, बाद में भी ऐसा हुआ है। तो क्या कोई दो बातें तो वहां पर है, सरकार किस रूप से काम करना नहीं, इस तरह नहीं है सुदेश जी, इस तरह नहीं है। स्पष्ट जवाब दे रहा है माननीय मंत्री जी। आपसे माने जवाब के कंक्लूजन में इतना ही आ रहा है कि उन्होंने अध्ययन करा रहा है विषय को। 32 तो है ही है, बात तो बोले, और उसके बाद अध्ययन करा रहा है। मैं मंत्रालय की ताकि कोई छूटे नहीं। मैं मंत्रालय की जवाबदेही करा रहा हूँ। आज भी अखबार महोदय, हमने कब कहा अगर हमारे कोई भी
माननीय सदस्य, अगर ये 1932 का है तो गलत तो नहीं बोला, वो अपना 1932 रखा, उनके जिला में 1932 में हुआ है। मान लीजिए मेरा 1964 में, तो हम तो उस पर बजाएंगे। इसलिए ये कोई व्यक्तिगत है, सरकार की राय जो आएगी वो आपको हम बता देंगे, सरकार की राय। जी थोड़ा वक्त दीजिए, हो गया सर जी, हो गया, इसमें थोड़ा वक्त मांग रहे हैं, वक्त दीजिए। एक केवल मैं चाहता हूं जानना महोदय कि इसमें उल्लेख है उत्तर में कि 18/4/2016 को जो स्थानीय निवासी की परीक्षा, आज मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी है, तो माननीय मंत्री जी मानते हैं कि नहीं कि ये है अभी नीति लागू है कि नहीं, यही बता दें। हाँ, लागू है। नाम यहाँ पर न ले, यहाँ पर इसका नाम न ले। यह प्रश्न है कि सरकार हाँ या नो में जवाब देने की बात यहाँ पर पूछ रहे हैं। कहो यहाँ पर संयुक्त मोर्चा के आसन पर बैठ जा रहा है। नहीं, चल ठीक है कमलेश जी, बैठ। अब मैं तारांकित लेता हूँ। माननीय इरफान साहब का 1 नंबर में क्वेश्चन है। बंधु जी बोलिए, क्या सूचना है? सब आदमी सूचना दीजिएगा। 3 माननीय सदस्य खड़े हैं। 1 मिनट इरफान साहब, क्या बोलना चाहते? बोलिए। मैं अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव था इसमें, लेकिन हम सोचे कि आप ले रहे हैं इसलिए हम पुट करने के लिए कर रहे। मेरा यही कहना था अध्यक्ष महोदय, उसी पर स्थानीयता पर। अध्यक्ष महोदय, पहले दिन तो आ चुका है, आपका सारा प्रोसीडिंग में आ चुका है। आप इसके पहले उस विषय पर कह चुके हैं, हमको जहां तक स्मरण है, और अच्छे कहे, तो आइए फिर उसको दोबारा दोहराने से कोई फायदा है नहीं। इरफान सर, मेरा आप सदन के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट होगा महोदय, ये पुट जो कराते हैं महोदय, जिससे हम लोग का क्वेश्चन हमेशा नीचे रह जाता है महोदय। पुट का मतलब एक दिन तो बहस हो गया, फिर बहस नहीं हुआ, दूसरे दिन क्वेश्चन आ गया। मान्य सदस्य, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम ये जानना चाहते हैं। मान्य सदस्य की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। नहीं, सुनिए मान्य सदस्य, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। पुट का मतलब है वो क्वेश्चन रह गया, और उस वर्ग का क्वेश्चन जिस दिन आएगा उस दिन सर्वप्रथम में वही पुट क्वेश्चन ही रहता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपने किसी का पुट करा दिया तो अगले दिन तो उस विषय पर आएगा वो प्रश्न। हमने जो अगले दिन इन विषयों को डाला, एक प्रश्न उसका आ गया तो मेरे जो समय को वह प्रश्न खा जाएगा, फिर हमारा प्रश्न नीचे आ जाएगा, वह प्रश्न सबसे ऊपर होगा। ये पुट के विरोधी है, यही मेरा कहना है। ये साफ कह रहे हैं सर। चलिए प्रदीप जी सर कुछ ज्यादा समझदार हो गए सर। बधाई देता हूँ सर। चलिए इरफान साहब। सर माने इरफान साहब उठने के बाद रणधीर साहब को उठना तय है, माने एकदम ही अंडरस्टूड है सर। ये पुट में बहुत सेटिंग भी होता है सर, याद रखिएगा। सर मेरा ये सवाल है सर, क्या यह बात सही है कि जिला एवं प्रखंड में जो पदस्थापित पदाधिकारी कर्मचारी को मुख्यालय उन्हें पदस्थापित कार्यस्थल में ही रहना है सर? लेकिन सर मेरा जो पूरा क्वेश्चन है सर, जिला हो या प्रखंड हो सर, डीसी से लेकर सर प्रखंड विकास पदाधिकारी तक जिला में नहीं रहते हैं सर। बिना अनावश्यक सर और ऑफिस नहीं जाते हैं, जनता ऑफिस जाती है, वहां से मायूस होकर लौटती है सर। कोई काम नहीं होता है, कार्य प्रभावित होता है, लोगों को लगता है कि नहीं हमारा काम, ऑफिसर ऑफिस में बैठते नहीं है। तो मेरा सदन से ये मांग होगा कि क्या सरकार कोई गाइडलाइन है पदाधिकारी को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारी जनता ऑफिस जाए, मैं जवाब हो जाए। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य इरफान साहब का जो मूल प्रश्न है उसमें इनका कहना है कि पदाधिकारी जो है अपना ऑफिस में या उनका क्वार्टर्स नहीं होने के कारण या कुछ भी कारण हो वो बाहर रहते हैं। हमारे यहाँ पर पहले ब्लॉक बिल्डिंग नहीं हुआ करता था या ब्लॉक क्वार्टर्स नहीं हुआ करता था, जिसके चलते लोग पहले दूसरी जगह रहने का विवश होते थे। लेकिन वैसा समस्या अभी नहीं है। करीब करीब सभी जगह ब्लॉक बिल्डिंग से लेकर ब्लॉक क्वार्टर्स भी सीओ पीडीओ सारे लोगों को व्यवस्था किया जाता है। और इधर हम लोगों ने सभी पदाधिकारी को सूचित किए हैं जो वो हेडक्वार्टर्स में रहकर काम का निष्पादन करें, और माननीय सदस्य को भी हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो भी पदाधिकारी अगर अपना हेडक्वार्टर में नहीं रहकर दूसरी जगह से काम करते हैं
तो वैसे पदाधिकारी पर संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई किया जाएगा और यहाँ पर चिट्ठी भी सभी विभाग में चला दी गया है। सर, मुख्यालय के जो पदाधिकारी हैं सर, मान लीजिए डीसी है, तो उसको कौन देखेगा सर? सरकार से मैं मांग करता हूँ, उसका क्या गाइडलाइन है सर? डीसी आएगा कि नहीं आएगा, डीडीसी आएगा ऑफिस की नहीं आएगा, तो कौन देखेगा सर? तो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि जो भी अफसर है सर, उस पर कम से कम कोई ऐसा गाइडलाइन सरकार बनाए और बात करे कि कम से कम सरकार का काम हो सर। सरकार बनी है हमारी सर, जनता से हम सीधा संवाद करते हैं। 18 साल इन लोगों ने देख लिया सर, कोई काम इन लोगों ने नहीं किया, पदाधिकारियों का इन लोगों ने मनोबल बढ़ा दिया सर। इसलिए हम चाहेंगे हमारी जो सरकार है गंभीर सरकार। महोदय, मंत्री जी खड़े हैं जवाब देने के लिए। अब गाइडलाइन की जहां तक बात है, तो माने जब तक आप नहीं बोलिएगा तब तक इरफान अपने 24 जाति के डीसी लोग हैं जनता में, जो चाहे वहां करवा रही है और यहाँ नाटक बतिया रही है, किसी कोई बात नहीं सुना हुआ नाटक कर रही है। चलिए माननीय मंत्री जी। महोदय, ये सभी 24 जिला के उपायुक्त को जानकारी दिया गया है कि उसके नीचे जितने भी पदाधिकारी हैं वो सुनिश्चित करें कि हेडक्वार्टर में रहे। जहां तक माननीय सदस्य इरफान साहब का कहना था कि डीसी को कौन देखेगा, तो मैं यहाँ पर तमाम जो हमारे माननीय सदस्य बैठे हुए हैं सभी जिला से संबंधित रखते हैं, अगर वैसे पदाधिकारी जो नहीं बैठते हैं उसका सूचना दे, निश्चित तौर पर कार्मिक विभाग से हम लोग इसको देखेंगे। सर हो गया सर, हो गया, मैं कर रहा हूँ सर। जिस तरह से सर ये रणधीर सिंह ने जो जवाब दिया सर,